गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हेरात त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, असम। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हेरात कश्मीरी पंडितों द्वारा शिव और पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? दोराबाबू दाप्रती, संदीप बख्शी, अतुल चक्रवर्ती, संदीप पारेख। इसका सही जवाब है दोराबाबू दापराती। दोराबाबू दापराती को SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ल्ड टीन मेंटल वेलनेस डे अर्थात विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 2 मार्च। वर्ल्ड टीन मेंटल वेलनेस डे अर्थात विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को सामान्य बनाना और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे युवाओं के लिए खुले संवाद और संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देकर इसके आसपास के कलम को खत्म करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षा लेखा महायंत्रक नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह, देवेश चतुर्वेदी, निवेश कुमार, डॉक्टर मयंक शर्मा। इसका सही जवाब है डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखक महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड जीता है? किरण देसाई, झुम्पा लाहिरी, राजकमल झा, सलमान रश्दी। इसका सही जवाब है राजकमल झा। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक और लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉट फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है हरियाणा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में गुरुग्राम में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। केंद्र का उद्देश्य विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है तथा इसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र और विश्व धर्म संसद जैसे मंचों तक पहुंचाई जानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को IMF से 334 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौथी किस्त प्राप्त हुई? मालदीव, भूटान, श्रीलंका, नेपाल।
इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका को IMF से 334 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौथी किस्त प्राप्त हुई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वन नेशन वन कोड लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया शुरू की। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मान्यकृत और सुव्यवस्थित करने की एक पहल है। इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं से विसंगतियों को दूर करना है, जिसके कारण अकुशलता, लागत में वृद्धि और परिचालन में देरी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री जयंत चौधरी। इसका सही जवाब है श्री जयंत चौधरी। श्री जयंत चौधरी ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर के चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को आवश्यक उद्यमशीलता, मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिसकी उन्हें अपनी उद्यमशीलता की यात्रा में अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा में सफल होने के लिए आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है और इसमें सेवा, विनिर्माण, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे मजबूत क्षेत्र हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाए हैं? सिंगापुर, ताइवान, अमेरिका, कनाडा। इसका सही जवाब है ताइवान। ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।